ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, कल का जो दिन है वो है 11 सितंबर का दिन और इस दिन पड़ रही है सोमवार की गोवत्स द्वादशी, जिसे किसी किसी जगह पर बछ बारस के नाम से भी जाना जाता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में कई बार वर्णन किया है कि साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जिस दिन अगर कोई नारी, कोई स्त्री, कोई पुरुष भूलवश भी गाय माता की सेवा करता है, उसकी पूजा अर्चना करके उसे अपने घर से कुछ मीठा बना करके खिला देता है, एक रोटी खिला देता है ना, तो उसके द्वारा किया गया ये कर्म उसको लाखों करोड़ों गुना पुण्य फलों के रूप में प्रदान होता है। अगर आपके घरों में किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है, आपकी कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है ना, तो छोटा सा एक उपाय कीजिएगा। इस दिन 6 बेलपत्र और 1 हल्दी की गांठ लेना, क्योंकि इस दिन पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, वो अपने बच्चों के लिए किया गया एक उपाय जो इसके अंदर खास है उसे जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। लेकिन सबसे पहले आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी। आप सबको पता है आपके घरों में जब भी कोई यज्ञ होता है, कोई अनुष्ठान होता है, कोई पूजा पाठ वगैरह कुछ भी होता है ना, आप सब लोग पंडितों को अपने घर पे बुलाते हो। तो पंडित जी क्या करते हैं, आपने कभी गौर किया है? वो सारी चीजें आपसे अर्पित करवाते हैं। फूल अर्पित कीजिए, चावल अर्पित कीजिए, कुछ भी चीज अर्पित करते हैं। उनका काम ये होता है कि उस वक्त में वो मंत्रोच्चारण करते हैं। उन मंत्रोच्चारण की जो शक्ति होती है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत ही अधिक मानी गई है। और इसी तरीके से जब भी आप गाय की पूजा करें, उन्हें जब भी आप पूजा करते समय पर रोली चंदन कुछ भी लगाते हैं या उन्हें भोग के रूप में कुछ भी खिलाते हैं, तब आपको एक मंत्र का उच्चारण बहुत ही जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, जब भी आप उनकी पूजा करेंगे ना, तब आपको इस वाले मंत्र का उच्चारण करना है जो कि आपके सामने। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए। पूजा करते वक्त में जब आप उन्हें तिलक लगाएंगे, रोली चंदन लगाएंगे, चावल लगाएंगे, तब उस वक्त में, और जब आप गाय माता को भोग खिलाते हो ना, तो भोग खिलाते वक्त आपको ये वाला मंत्र का स्मरण करना है। देखिएगा, आपके द्वारा जो किया गया कर्म है ना, उसका लाखों करोड़ों गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि ना सिर्फ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, आपके घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश भी होगा। व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा वो भी चलेगा, नौकरी में तरक्की होगी। साथ ही साथ जो भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के लिए किया गया जो दूसरा उपाय है ना, वो आप जरूर कीजिएगा। आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में अव्वल भी आएगा और उसकी किस्मत भी चमकेगी, ठीक है ना। और तीसरा जो उपाय होगा वो आपके घर में सुख शांति समृद्धि से भरेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, पहली चीज है ना, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, कोई लोन ले रखा है, लोन नहीं चुकता हो रहा है, काफी ज्यादा दिक्कतें समस्याएं अगर आपके घर में है धन से संबंधित, तो एक उपाय को कीजिएगा। मात्र और मात्र बछ बारस के दिन इस उपाय को किया जाता है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगी 6 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो। ना ही मिले तो आप शिव मंदिर में जाना, वहां पर शिवालय के ऊपर जो शिवलिंग के ऊपर जो भी बेलपत्र चढ़ी हुई है वो खंडित नहीं होंगी, आप वहां से 6 बेलपत्र उठाना, उन्हें धोकर के काम में ले सकते हो, ठीक है ना। तो 6 बेलपत्र ले लेना, साथ ही साथ ले लेना 1 हल्दी की गांठ। इस वाले उपाय में आपको पिसी हुई हल्दी नहीं चाहिए, आपको हल्दी की गांठ चाहिए होगी, ठीक है ना। अब जो भी बछ बारस के दिन जब आप गाय माता की पूजा करें, या फिर आपके आसपास जो भी गाय का बछड़ा मिल जाए या फिर कोई गाय माता मिल जाए ना, तो क्या करना, जब भी आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे ना, तो पूजा अर्चना करने के पश्चात आपको अपने दाहिने हाथ में उस 6 बेलपत्र और साथ ही साथ 1 हल्दी की गांठ को लेकर के गाय माता के मस्तक से आपको टच करवा देना है, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है ना गाय माता के ऊपर, ये महादेव जी का हिस्सा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहां से टच करवा देने के बाद आपके घर में जहां पर भी धन रखने का स्थान है, चाहो तो वो तिजोरी हो, अगर आपके व्यापार के लिए आप कर रहे हो तो आप अपने गल्ले में जाकर के उन 6 बेलपत्र और 1 हल्दी की गांठ को रख देना। कितने दिन तक रखे रहने देना है? 21 दिन तक। 21 दिन के बाद में उन्हें वहां से उठा करके किसी भी ऐसी सुरक्षित जगह पर रख देना, और जब भी मौका मिले तो उन्हें लेकर के किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर आपको प्रवाहित कर देना है। देखिएगा, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन धान्य से आपका घर भरा हुआ रहेगा।
पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि माताएं बहनें जो भी सुन रही है ना, अपने बच्चों के लिए जरूर करना। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे तो हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, एग्जाम में जाकर के सब कुछ भूल जाते हैं, कोई कोई बच्चे जो हैं वो एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन करने लग जाते हैं, एग्जाम फोबिया उन्हें हो जाता है ना, तो एग्जाम वगैरह से डरने लग जाते हैं या फिर गलत रास्ते पर गलत कदमों पर चले जाते हैं ना, तो उनके लिए आप ये वाला उपाय कीजिएगा। आपका बच्चा सुधरेगा भी सही, एग्जाम में अव्वल भी आएगा, पढ़ाई लिखाई का जो भी टेंशन है ना वो सारा खत्म जरूर होगा। बच बारस के दिन इस उपाय को किया जाता है। मात्र लेना क्या होगा आपको, छोटा सा चुटकी भर आपको लेनी होगी काली सरसों। कौन सी वाली सरसों? काली सरसों आप ले लेना चुटकी भर, ठीक है ना। और लेनी होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है ना। इन दोनों चीजों को लेना और एक सफेद कपड़े में इस तरीके से पोटली बना लेना। क्या करना? सफेद कपड़े में पोटली बना लेना। उसके बाद आपके आसपास कहीं पर भी अगर कोई गाय का बछड़ा आपको मिल जाए, है ना, या फिर आपको गाय माता मिल जाए ना, तो आपको करना क्या है, तो गाय माता के उल्टे पैर की तरफ ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इस वाले हिस्से पर विराजमान होती है माता सरस्वती। इस वाले स्थान पर आपको उस पोटली को टच करवाना है और उसके बाद आपको गाय माता की पूंछ पर इसे टच करवाना है। और टच करवाने के बाद उस पोटली को आपको अपना बच्चा जो भी जहां पर भी पढ़ाई लिखाई करता है, जिस कमरे में सोता है ना, उस वाले कमरे में किसी भी सुरक्षित जगह पर आपको रखे रहने देना है तब तक, जब तक कि उसके एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक। जब तक ये पोटली उसके कमरे में रखी हुई रहेगी ना, उसे ना तो एग्जाम का डर लगेगा, ना ही उसको एग्जाम फोबिया होगा, वो परीक्षा में अव्वल भी आएगा, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करेगा, गलत रास्ते पर कभी भी नहीं जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय के बारे में, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा बच बारस के दिन वो कौन सी पौराणिक कथा है जिसे आपको सुननी चाहिए, जो कि आपको याद दिलाता है कि आप भी हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो उपाय है आपको किस लिए करना है वो ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, है ना, परिवार में कलेश बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, क्लेश, साथ ही साथ किसी की उन्नति नहीं हो रही परिवार में, उसके बाद में भी आपके परिवार में परिवार के लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या फिर आपके परिवार में कोई अच्छा कर्म नहीं हो रहा है, पूजा पाठ की कोई बात करते हैं उससे पहले लड़ाई झगड़ा कलेश हो जाता है, पूजा पाठ कर्म भी नहीं हो रहा है ना, तो छोटा सा उपाय करना। बच बारस के दिन जब भी आप किसी भी गाय माता या बछड़े की पूजा करेंगे ना, तो पूजा करने के पश्चात गाय के चारों पैरों की जो मिट्टी होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा लेनी है और अपने घर के कोने कोने में उस मिट्टी को छिड़क देना है। असर जो होगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो भी असर आपको होगा ना, वो सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय शिव महापुराण के बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वो कौन सी ऐसी कथा है, पौराणिक कथा, जो कि गोवत्स द्वादशी यानी कि बच बारस के दिन सुनी जाती है, पढ़ी जाती है और साथ ही साथ उस पर अमल भी किया जाता है ना। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए, मैंने ये वाली जो कहानी है सबसे अंत में इसलिए बताई, काफी सारे लोग जो हैं वो शुरुआत में सुनना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें केवल उपाय करना है तो वो उपाय कर सकते हैं। जिन्हें सुनना है पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बच बारस के संबंध में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। इसके मुताबिक प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहां देवदानी नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। राजा के सीता और गीता नाम की 2 रानियां यानी कि 2 उसके पत्नियां थी। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था और वह उसे अपनी सखी मान करके प्रेम करती थी, ठीक है। जबकि जो दूसरी रानी थी गीता, उसे गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा कि गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। तो सीता ने कहा, अपनी भैंस को इस समस्या से निजात दिलाने का वादा उसने कर दिया। तो सीता ने एक दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की बारिश होने लगी। महल में चारों तरफ रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा।
राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं में दबा दिया है और इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, यानी कि बछ बारस का दिन है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकालकर गाय तथा बछड़े की पूजा करना। गाय का दूध तथा कटे फलों के भोजन में त्याग करना। कटे हुए भोजन या फल आपको नहीं खाना है और इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। बस तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा भी की जाती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा भी अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।